सर्वसम्मति से दुरात्मा को हटाना। यम वयम धूर्मावह तम धूर्वः, जिस अकेले को हम सभी एक मत से दूर हटाना चाहते हैं, सर्वसम्मति से जो दुरात्मा ठहराया गया हो उसे हटाना चाहिए। यदि कोई सारे समाज को कष्ट देवे या समूचे लोग जिससे घृणा कर प्रकट करें, ऐसे को नष्ट करना चाहिए, जिससे अखिल मानव समुदाय की बाधा दूर हो। मानव संघ इस तरह आबाद होने पर अपनी प्रगति कर सकेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जनता का प्रगति पथ निर्बाध करे। ऐसा समझना गलत होगा कि मानव सिर्फ विध्वंसकारी बल से युक्त है, क्योंकि उनकी योग्यता बहुत बड़ी है। देवानां वहिन्यतम सस्नितमं पप्रतम जुष्टतवं देवहुतम असि, त्वं देवानां वहिन्यतम असि। तू देवों का महान वहन करता है, अर्थात तू देवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले चलता है। इस मानवीय देह में सूर्य चंद्र वायु पृथ्वी अंतरिक्ष क्रमशः नेत्र मन नासिका पैर तथा नाभि में अंश रूप में अवस्थित है। संक्षेप में ब्राह्मण में पाए जाने वाले सभी देवता इस पिंड में अंश रूप में निवास करते हैं। इस शरीर रूपी रथ का संचालक आत्मा है और इस देह में सभी देवता रहते हैं। अतः जीवात्मा इन देवताओं का वाहक है। त्वं देवानां सस्नतमं असि, तू देवों को भली भांति सुदृढ़ बांधकर रखने वाला या शुद्ध करने वाला या देवों की बल बढ़ाने वाला है। निर्विवाद रूप से जीवात्मा दृढ़तया देवों को बांधकर मानवीय शरीर में रख लेती है। इस देह में उसने नेत्र स्थान में सूर्य को बांध रखे हैं और अन्य इंद्रियों में दूसरे देवों को संयत कर रखा है। अपने स्नेह रंज से सभी देव, जिनकी संख्या 33 कोट कही जाती है, जीवात्मा ने पिंड देह में नियत रखा है और वे इनके अधीन रहते हैं। त्वं देवानां पप्रतम असि, तू देवों को पूर्णता करने वाला है। आत्मा के योगानुष्ठान से इस पिंड में विद्यमान सभी देवों की शक्ति बढ़ती है। व्यायाम से स्थूल देह का बल बढ़ता है और नेत्र आदि इंद्रिय भी बलवान बनते हैं। आत्मा के प्रयत्नों के फलस्वरूप इंद्रियों में अवस्थित देवतापण प्रबल होकर अधिकाधिक परिपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार यह जीवात्मा अपने शरीर में प्रतिष्ठित देवों के अंशों को संपूर्ण बनाकर उन्हें बढ़ाता है और शक्ति संपन्न करता है। त्वं देवानां जुष्टतमं असि, तू देवों का अति प्यारा है। यह देव प्यार से तेरी सेवा करना चाहते हैं। शरीर में मन प्राण नेत्र आदि स्थानों में चंद्र वायु सूर्य आदि देवतागण निवास करते हैं। नेत्र स्थानीय सूर्य इसी मार्ग दर्शाता है। मनः स्थानीय चंद्रम विचार शक्ति प्रदान करता है और नासिका में रहने वाला प्राण देव गति की व्यवस्था करता है। इस ढंग से सभी देव इस आत्मा राम की सेवा बड़ी मन लगन से कर रहे हैं। अतः मानव स्वयं सोच सकता है कि जिसकी सेवा में 33 करोड़ देवता नियुक्त हुए हैं, उसका वैभव कितना अपार होना चाहिए। त्वं देवदूतम असि, तू देवों को बुलाने वाला है। पिंड में निवास करने वाला यह जीव त्रैलोक्य के सभी महान देवों को निमंत्रित करता है। आत्मा के आह्वान से सभी देव इस पिंड में आकर रहने लगते हैं और मित्रवत इसकी सेवा करने लगते हैं। यह जीव भी अपने अद्भुत पुरुषार्थ से तथा अदम्य चेष्टाओं से उन्हें प्रबल कर देता है, पूर्ण करता है। इसी क्रिया की संज्ञा यज्ञ है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी किया गया है। देवान् भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेया परमाप्सयः। यदि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवों को समृद्धशाली करोगे तो देवता गण भी तुम्हें भाग्यशाली बनाएंगे और इस तरह एक दूसरे की सहायता करते हुए तुम चरम प्रगति में सफल हो जाओगे। इस वेद मंत्र में भी यही सिद्धांत निर्दिष्ट हुआ है और यही श्रीमद् भगवत गीता का यज्ञ तत्व है। शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ हो विभिन्न देवतागण यहाँ उपस्थित रहते हैं। इनका योग्य सत्कार किए जाने पर वे तुम्हारी भी अच्छी सेवा करेंगे। इस भांति नेत्र आदि स्थानों में रहने वाले देवता
आत्मा को सहायता पहुँचाएं और आत्मा अपनी ओर से उन्हें प्रबल तथा कार्यक्षम रखे। यज्ञ का यही प्रमुख सिद्धांत है कि परस्पर की हुई सहायता से दोनों प्रगति करने में सफलता पाएं। त्वम अहनुतम हविर्धाना असि, तू अकुटिल हविर्भाग धारण करने वाले पात्र के समान बन। यज्ञ में खीर प्रदान करने के लिए एक बर्तन रखा जाता है और यह सुतराम आवश्यक समझा जाता है कि टेढ़ा न होकर सरल रहे। अतः तू इस यज्ञ में हवि धारक बर्तन के समान है, इसलिए तू सरल रहे, कुटिल न बन। यदि तू कुटिल बनेगा तो किसी भी अच्छे कार्य के लिए तू अयोग्य बन जाएगा। अतः प्रथम तू सरल व्यवहार कर, टेढ़ापन छोड़ दे। तुझे पात्र बनना है, इतना ही नहीं अपितुम सरलम अकुटिलम अत्रुटित उत्कृष्ट पात्र बनना है, तभी तू अच्छे कार्य कर सकेगा। इस हवि को अपने ही बर्तन में स्वयं ही रखकर देवता के लिए अर्पित करना है। एक बार पात्र बन जाने पर स्वयं ही हविर्भाग बनकर आत्मार्पण करने की आवश्यकता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाम हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण कृत्य तथा हविर्भाग भी ब्रह्म रूपी ही हैं। ब्रह्म ही ब्रह्म रूपी अग्नि में हवन कर रहा है। इस तरह समूचा कार्य ही यदि ब्रह्म रूप हो जाए तो अंत में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता के इसी श्लोक को विभिन्न प्रकार से योगी पढ़ सकते हैं। आत्मार्पणम आत्महविराग्नात्मात्मना हुतम आत्मैव तेन गंतव्यम आत्म कर्म समाधिना। यहाँ पर अर्पण विधि हवि आत्माग्नि हवन कृत्य सभी आत्म के ही स्वरूप हैं, ऐसा कहा है। ऐसा अनुभव जिसे प्राप्त हो जाए, जो समझ ले कि संपूर्ण क्रियाकलाप आत्मा में ही समाविष्ट हैं, वह आत्मस्वरूप बन जाता है। यही उपदेश इस मंत्र भाग में सूचित किया गया है। स्वयं ही हवि रूप धारण करना है, अपने ही पात्र में उसे रखकर और स्वयं टेढ़े न बनकर तथा सरलता पूर्ण बर्ताव रखकर निजी बल का उपयोग अपने ही उद्धार के लिए यज्ञ के स्वरूप में करना है। इस ढंग से स्वयं ही अत्यंत सरल बन जाने पर, सरल तथा सीधे साधे बर्ताव के बनने पर दृढ़स्व तू स्वयं सुदृढ़ बन। सरलता पूर्व बर्ताव करने पर तुझमें बल अधिक आएगा और तू बलिष्ठ बनेगा। इसी प्रणाली से आत्मबल बढ़ता है। माँ हुआ वह माते यज्ञपति हार्षित, तू कुटिल न बन और तेरा यज्ञपति भी टेढ़ा न हो, क्योंकि यदि तुम दोनों में से कोई भी कुटिलतापूर्ण बर्ताव करेगा तो तुम्हारा संपूर्ण विध्वंस हो जाएगा। अतएव टेढ़ा व्यवहार छोड़कर सरलता से व्यवहार करता रहे। विष्णु ताम क्रमताम, सर्वव्यापक परमात्मा तुझ पर अपना अधिकार प्रस्थापित करे। हे मानव, ध्यान में रख कि तुझ पर किसी न किसी की सत्ता, उदाहरणार्थ कभी लोभ, कभी काम या क्रोध प्रस्थापित हुआ करती है। ये शत्रु रूप हैं। देखा जाता है कि कभी किसी पर भूत पिशाच चढ़ बैठता है और कोई मंत्र के समान बर्ताव करता है। यदि मानव की यह दशा हो कि कोई ना कोई उस पर अपना प्रभाव बनाए रखे, तो अच्छी बात यही है कि सर्वव्यापक परमात्मा ही उसे प्रभावित करे। जैसे बहुधा देखा जाता है कि मानव काम या क्रोध के वश में चला जाता है और उनसे प्रभावित होकर नानाविध कृत्य कर बैठता है, उसी प्रकार यदि वह परमात्मा से अत्यंत प्रभावित होगा तो उसका कल्याण होने में देरी न लगेगी। अतः मानव को चाहिए कि वह काम क्रोध जैसे राक्षसों के वश में न जाकर परमात्मा से प्रभावित हो। ऐसा होने पर परमात्मा के गुण मानव में प्रवेश कर सकेंगे और वह सर्वगुण या सर्वशक्तिमत्ता अधिक प्रगति कर सकेगा। काम विकार मानव पर प्रबल सत्ता स्थापित कर उससे बुरे कार्य करवाता है और उसे नीच बना डालता है। यदि वह परमात्मा से प्रभावित हो और उसकी प्रेरणा के अनुसार कार्य करने लग जाए तो अवश्य ही उसका हित होगा। यदि सच देखा जाए तो मानव के लिए उचित यही है कि वह किसी के भी अधीन ना हो, अपितु तो अपनी ही शक्ति से उद्भासित होता रहे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है और राक्षसों एवं भूत पिशाचों का प्रभाव उस पर जमने की उस पर आशंका नहीं रहती, तब तक यही अविष्ट जान पड़ता है
कि वह इनके आतंक से छुट्टी पाकर देवताओं के वश में रहे, ताकि वह दुष्टता से सदा के लिए मुक्त होकर अधिकाधिक शिष्ट तथा सुजन बन सके। पश्चात उसमें दिव्य तेज की झलक दिख पड़ेगी। यदि मनुष्य पर काम क्रोध का आतंक प्रस्थापित हो तो वह दिन व दिन संकीर्ण बनता जाएगा। अगर परमात्मा से वह प्रभावित होगा तो संकुचित चार दीवारी छोड़ वह अत्यंत महान क्षेत्र में संचार करने की क्षमता पैदा कर सकेगा।